हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जेंडर चैप्टर का जो टॉपिक है उसका पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लिंग का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट 2 को पहले समझने के लिए आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग पार्ट 1 का वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप लोग पार्ट 2 पर आइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए और यहाँ पर देखते हैं हमको कहाँ तक लास्ट पढ़ाए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दुलारों, आप लोग बने रहिए और बने के साथ साथ यहाँ पर रूल नंबर आ गया आपको समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की नियम। तो अब क्या पढ़ना है साथियों? अब नियम पढ़ना है। ठीक है, और नियम में देखना है रूल फॉर चेंजिंग जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। ठीक है, यानी कि अब बोल रहा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो चलिए एक नंबर जो रूल हम अपनाए हैं यहाँ पे वो देखेंगे। कहता है आ पुल्लिंग शब्दों को जब ई दीर्घ ई कर दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे में अगर हम मान लेते हैं यहाँ अ और आ बोला है, अगर मैं नर लिखता हूँ साथियों तो नर में जब दीर्घिकार की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए न है और ई कार की मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नर का क्या हो जाता है साथी? नारी हो जाता है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर देंगे देव है। ठीक है, क्या है प्यारे साथियों? देव है। तो देव को हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देवी। क्या हो जाएगा साथी? देवी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए साथियों, नाना। अ या आ बोल रहा है। ठीक है, अ या आ बोल रहा है तो आ की मात्रा है लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नानी। आकार की मात्रा में दीर्घिकार की मात्रा लगा दूंगा तो नानी। सेम चीज यहाँ पर समझिए, जिसमें गूंगा है तो क्या हो जाएगा? गूंगी हो जाएगा। गधा है तो गधी हो जाएगा। देव तो देवी, नाला तो नाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए नर का नारी, नाना का नानी, मोटा का मोटी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिए और इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले प्रैक्टिस नहीं करना है, उसके बाद फिर आगे आप समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए ये रूल नंबर 1 था साथी। अब हम रूल नंबर 2 पर जाएंगे। देखेंगे जब आ वा आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ आ तथा वा की जगह पर इया लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर है लोटा, क्या लिखा हुआ है साथी? आकार की मात्रा है यहाँ पर लोटा, तो लोटा में क्या लगा देंगे? हर्षिकार की मात्रा लग जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है साथियों? देखिए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ आ जाता है, वा की जगह पर या लगा दिया जाता है। तो या में हर्षिकार लगा दिया, या लगा दिया तो क्या हो गया? लोटा का लुटिया हो गया। ठीक है, लोटिया कहो या लुटिया कहो। ठीक है, अगला कहता है बंदर। बंदर के क्या बन गया? बंदरिया बन गया। बूढ़ा का क्या हो गया? बुढ़िया हो गया। ठीक है, बेटा का क्या हो गया? बेटिया हो गया। और चिड़ा का क्या हो गया साथियों? चिड़िया हो गया। कुत्ता का क्या हो गया? कुतिया हो गया। चूहा का क्या हो गया? चूहिया हो गया। ये रूल नंबर आपका 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ कह रहा है रूल नंबर 3 में देखिए, अक जैसे तत्सम शब्दों में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे अध्यापक प्लस इका तो क्या बन जाएगा साथियों? अध्यापिका। बोलो मेरे साथ, अध्यापिका। पत्र प्लस इका तो क्या बन जाएगा? पत्रिका। अगला है चालक प्लस इका, क्या बन जाएगा? चालिका। सेवक प्लस इका क्या बन जाएगा? सेविका। लेखक प्लस ई का लेखिका। गायक प्लस ई का गायिका। आपको बोलना भी है साथी। ठीक है, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आपका सीख नहीं पाइएगा, बोलना भी जरूरी है। ठीक है, कहता है 4 नंबर में जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी नर या मादा लगाना पड़ता है ताकि बात को स्पष्ट हो जाए तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे में तोता, तोता कहने से ये बात हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमको समझना होता है तो असल में वह क्या है। तो तोता में क्या लगता है? मादा तोता या क्या नर तोता ऐसे बोला जाता है। खरगोश तो मादा खरगोश, मच्छर तो मादा मच्छर, जिराफ तो मादा जिराफ, खटमल तक मादा खटमल, अब मगरमच्छ तो क्या है? मादा मगरमच्छ। ठीक है, तो ये शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगर मान लेते तोता है तो इधर हम क्या लिख देंगे? नर तोता। खरगोश तो नर खरगोश,
मच्छर, नर मच्छर इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखता हूँ, रूल नंबर 5 में कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के स्वयं में ही जोड़े होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो उल्टे में क्या आ जाएगा साथी, जैसे में राजा का रानी उल्टा है, सम्राट का क्या हो जाएगा सम्राज्ञी, पिता का माता, भाई का बहन, वर का वधु, पति का पत्नी। ये देखिए यहाँ पर सच का बिल्कुल क्या होता है उल्टे होते हैं, ठीक है साथी। चलिए अगला बढ़ता हूँ, रूल नंबर 6 पे कहता है कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उनमें आने प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए ठाकुर प्लस आनी तो क्या हो जाएगा ठाकुरानी, शेठ प्लस आनी सेठानी, चौधरी प्लस आनी चौधरानी, देव प्लस आनी देवरानी, नौकर प्लस आनी नौकरानी, इंद्र प्लस आनी इंद्रानी, जेठ प्लस आनी जेठानी। ये रहा आपका एग्जाम्पल। बात को समझिए एकदम ध्यान पूर्वक, क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा मालिक, आप लोग समझिए तो सही। चलिए अगला करा है रूल नंबर 7 में कभी कभी पुल्लिंग के कुछ शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखिए सांप प्लस इन तो क्या हो जाएगा सांपिन, सुनार प्लस इन तो सुनारिन, नाती प्लस इन तो नातिन, दर्जी प्लस इन तो दर्जिन, कुम्हार प्लस इन तो कुम्हारिन, और लुहार प्लस इन तो क्या हो जाएगा साथी लुहारिन। देखो तुम पीछे वाले बच्चे खिलौड़ कर रहा है, हम यहाँ समझा रहे थे, आप लोग यहाँ पर समझिए ना। आप पीछे बातचीत करते रह जाएगा जिंदगी भर, ये ना समझिएगा फिर आगे जाके पछताइएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसलिए ध्यान से यहाँ समझिए, पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है कभी रूल नंबर 8 कभी कभी बहुत से शब्दों में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। चौधरी प्लस आइन क्या हो जाएगा चौधराइन, हलवाई प्लस आइन हलवाइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, ठाकुर प्लस आइन ठाकुराइन, बाबू प्लस आइन बबुआइन। ठीक है, बबुआइन से वो गाना याद है ना, क्या गाना है पता है, हमें नहीं आता, आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला है रूल नंबर 9, जब पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पर स्त्री लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग बन जाती है। जब पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पर स्त्री लगा दिया जाता है तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे में नेता तो क्या बन गया नेत्री, दाता तो दात्री, अभिनेता तो अभिनेत्री, रचयिता तो रचित्री, और विधाता तो विधात्री। ठीक है, ये रहा आपका रूल नंबर 9 का एग्जाम्पल। ठीक है साथियों, चलिए अगला है रूल नंबर 10, संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों मान और वान को जब वती और मती में बदल दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ठीक है साथियों, चलिए जैसे मैंने किया बुद्धिमान क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, बुद्धिमान कहाँ है यहाँ पर लगा हुआ है, बुद्धिमान लगा दिया मैंने तो क्या हो गया बुद्धिमती। पुत्रवान तो क्या हो गया पुत्रवती, श्रीमान तो इसका हो गया श्रीमती, भाग्यमान भाग्यवती, आयुष्मान आयुष्मती। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों आयुष्मती। एक क्लियर हो गया, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट भी कर लीजिए कॉपी में बढ़िया से। ठीक है, चलिए रूल नंबर 11 में कह रहा है संस्कृत के आकार शब्दों में आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्त्रीलिंग हो जाते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग केडी सलाहपुर वाले सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलेंगे, क्लास 12 और 10th और नीचे क्लास का बेसिक मैथ और भी सारे चीज उस पर अपडेट होते रहेंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और क्लास 10th और 12th का सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी आपका जल्द ही कोर्स उस पर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए संस्कृत के आकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तनुज प्लस आ तनुजा, चंचल प्लस आ चंचला, आत्मज प्लस आ आत्मजा, सतु प्लस आ श्रुता, सुत प्लस आ सुता, प्रिय प्लस आ तो प्रिया। ठीक है, प्रिया। ये आपका हो गया रूल नंबर 11 का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अगला देखता हूं रूल नंबर 12 में
क्या है। आपका रूल नंबर 11 और आपका लास्ट 11 ही रूल था, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। एक बात यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है क्या, हर अंधेरी रात के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है साथियों। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है साथियों। बस आपकी लगन और मेहनत हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।